जो C306 का उत्पादन रहा है विक्रम जी, वो हमारा 1.5 एकड़ से 16 क्विंटल का रहा जी। हमारी स्वर्णगंगा वैरायटी था, उसका हमारा उत्पादन रहा 12 से 14 क्विंटल के बीच का, क्योंकि हमने सोना मोती को 9,000 रुपये क्विंटल सेल किया। ओके। और जो C306 हमारी वैरायटी थी उसको 6,500 और हमारी स्वर्णगंगा को हमने 5,000 रुपये पर क्विंटल के हिसाब से सेल नहीं कह सकते, हम दे दिया है। क्योंकि किसान की मनोदशा हम समझते हैं, वो महंगा बेचना तो चाहता है लेकिन वो खरीदना नहीं चाहता। सभी साथी प्राकृतिक खेती करें और अपने अपने लिए गेहूं उत्पादित करें, मतलब तो बेचने की ना सोचे कम से कम। हाँ, वो बेचने की ना सोचें लेकिन अपनी फैमिली के लिए तैयार करें। मेरे खेत का खर्च कुल मिला के 5 से 6,000 तक रहा है। सिर्फ सोना मोती आपने थ्रेसर से निकाली या पूरी जो है सभी? नहीं, बाकी हमने विक्रम जी कंबाइन से निकलवाई, क्यों सब बढ़ चुका है। और जो आपके सिर्फ खाने लायक की बचा, बिल्कुल सर, और सीड के लिए। साथियों, एक वीडियो हमने पहले भी बनाया था कि प्राकृतिक तरीके से गेहूं कैसे की जाती है, तो उस समय भी हम जोनी राणा जी के पास आए थे और वीडियो बनाया था। तो आज उस वीडियो का एक अगला रूप हम लोग कि उनको उस प्राकृतिक खेती से की गई गेहूं का प्रोडक्शन कैसा रहा और कहाँ उसको सेल किया, क्योंकि ज़्यादातर किसानों में यही सबसे बड़ा संशय है कि उस गेहूं को पैदा कैसे करें और उसका प्रोडक्शन कितना रहता है और उसको बेचे कहाँ पे। तो ये तीनों सवाल मैं ये चाहता हूँ कि जोनी राणा जी आप अपने शब्दों में बताएं। धन्यवाद विक्रम जी और स्वागत है आपका फिर से मेरे नेचुरल फार्म पर, श्री हरि प्राकृतिक कृषि फार्म जी। जो गेहूं जिस दौरान हमने वो जो पिछला वीडियो शूट किया, उस दौरान जो गेहूं था हमारे पास 3 वैरायटियां विक्रम जी खेत में जी, स्वर्णगंगा, C306 और सोना मोती। और तीनों वैरायटियों को हमने ये मान के चले कि वो भी हमने अलग अलग तरीके से रखा था जी। हमने C306 को सुपर सीडर से बोया जी। स्वर्णगंगा में कुछ एकड़ हमारा सुपर सीडर से था और कुछ मल्चिंग से भी था। और हमारा जो सोना मोती था वो ऑन बेड्स था। यहाँ हम तकनीकों की चर्चा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि अलग अलग तकनीक में उत्पादन कम ज्यादा होता रहता है। जो आजकल का ये आम तरीका है सुपर सीडर का, हम कंपैरिजन करेंगे अपने मल्चिंग के साथ और बेड्स के साथ। तो हमारा जो C306 का उत्पादन रहा है विक्रम जी, वो हमारा 1.5 एकड़ से 16 क्विंटल का रहा जी। क्योंकि हम यहाँ वो चीजें बताते हैं जो सच है। हम इसमें लगभग 10 से 11 क्विंटल हो गया। बिल्कुल सर जी। और जो हमारी स्वर्णगंगा वैरायटी था उसका हमारा उत्पादन रहा 12 से 14 क्विंटल के बीच का प्रति एकड़। बिल्कुल सर जी। और जो आश्चर्यचकित करने वाली जो हमारी वैरायटी थी सोना मोती, जो हमने फर्स्ट टाइम बोया था, और जिस साथी से मैं उसका सीड लेके आया था उन्होंने मेरे को बताया था कि भी राणा जी ये मैक्सिमम 6 से 8 क्विंटल निकलेगा। तो हम उस उत्पादन से संतुष्ट भी थे कि भी चलो बहुत है इतना, हाँ बड़ी अच्छी वैरायटी है वो। और लेकिन जब हमने आधा एकड़ में उसका उत्पादन लिया, वो हमारा आधा एकड़ से ही 7 क्विंटल निकला। मतलब तो इससे हमारी आशाएं, हाँ जी, मेरा मानना है कि जो वैरायटी सबसे कम निकलनी थी वो हमारी सबसे ज्यादा निकली। हाँ, अगर हम औसतन 1 एकड़ का इसका लगाए तो 14 क्विंटल निकलेगा। तो अगर 14 में ना तो मिनिमम 13 क्विंटल भी बहुत ज्यादा है, क्योंकि हमने सोना मोती को 9,000 रुपये क्विंटल सेल किया है। ओके। और जो C306 हमारी वैरायटी थी उसको 6,500 और हमारी स्वर्णगंगा को हमने 5,000 रुपये पर क्विंटल के हिसाब से सेल नहीं कह सकते, हम दे दिया है क्योंकि इसे हम बेचना नहीं कहेंगे, बांटना कहेंगे। सिर्फ अगर प्राइस मेन्यू को अगर आप लोग देखते हैं और बहुत से साथी घबराते भी हैं इन प्राइस को देख के, लेकिन मैं सभी साथियों से ये कहता हूँ कि जो किसान है वो अपना उगाएं, क्योंकि किसान की मनोदशा हम समझते हैं, वो महंगा बेचना तो चाहता है लेकिन वो खरीदना नहीं चाहता। लेकिन अगर हम कंपैरिजन करें हाई यील्डिंग वैरायटियों से, जैसे अब की बार उत्पादन बड़ा अच्छा रहा है, सभी कहते हैं कि अगर सभी साथी प्राकृतिक खेती करें और अपने अपने लिए गेहूं उत्पादित करें, मतलब तो बेचने की ना सोचे कम से कम। हाँ, वो बेचने की ना सोचें लेकिन अपनी फैमिली के लिए तैयार करें। और मैं तो ये भी कहता हूँ कि वो खरीदना, फिर आप बता रहे हो जैसे महंगा लगता है, वो अपनी बोलें, नहीं खरीद सकता। और दूसरा क्या है, वो अपने लिए भी बोएं
आसपास के 2-4 साथियों के लिए भी बोएं, जिससे कि क्वांटिटी बढ़ेगी तो दाम घटेंगे। ये महंगा इसलिए भी है क्योंकि ये थोड़ा है। बिल्कुल। एक चीज और जैसे थोड़ा सा बताइए, मतलब आपका प्रति एकड़ जो खर्च था गेहूं का वो कितना था? हमारा प्रति एकड़ खर्च अगर हम सुपर सीडर वाला जोड़ते हैं जी, तो सुपर सीडर के 2000 रुपए कटाई से लेके कटाई से, और उस पूरे सीजन का मैं आपको बता दूं विक्रम जी कि अगर हम सीड की वैल्यू लगाएं जी, लगभग 1000-1500 रुपए की थैली आती है जी, और 2000 रुपये सुपर सीडर की बिजाई है, जी, 1400 रुपये कंबाइन की कटाई है, उसके बाद आप अगर भूस बनवाते हो तो 1400 रुपये पर ट्रॉली का भी खर्चा है। तो ऐसी सभी जोड़ के मेरा अंदाजा है कि मेरे खेत का खर्च कुल मिला के 5 से 6 हजार तक रहा है, क्योंकि हमने इसमें बोने और काटने के अलावा कोई एक्टिविटी की नहीं है बीच में। और एक चीज और, जैसे दूसरे किसानों का आमतौर पे यही 10 से 15 हजार बिल्कुल जाता है जी, ज्यादा भी चला जाता है कुछ साथियों का, क्योंकि उसके अंदर जो खाद की कंजप्शन है, फिर हार्बेसाइड भी है और बहुत सी चीजें हैं जो ऑन वीडियो कहना ठीक भी नहीं रहेगा, क्योंकि बहुत से साथी हमारे रसायन वाले भी इसको देखेंगे जी, कहीं उनमें हीन भावना ना आए। तो हम सभी की रिस्पेक्ट करते हुए। और एक चीज और, ये सिर्फ सोना मोती आपने थ्रेसर से निकाली या पूरी जो है सभी? नहीं, बाकी हमने विक्रम जी कंबाइन से निकलवाई, क्योंकि हमने प्राकृतिक खेती को भी करना है और तकनीकों को भी साथ लेके चलना है। हर चीज बिल्कुल आधुनिकता को भी अपनाना है और उसको नेचुरल फॉर्म में भी लाना है। यही एक बेस्ट कॉम्बिनेशन रहेगा। को थ्रेसर के बिना नहीं निकाल सकते थे? नहीं, कंबाइन से निकल सकता था, लेकिन हमने उसकी अब की बार सीड क्वालिटी बनानी थी, क्योंकि उसके अंदर कुछ दूसरी बालियां मिक्स थी, वो हमने उससे अलग कर दी, अलग की, हाथ से अलग। हाँ जी हाँ। एक चीज और, आप जैसे अगली बार सोना मोती का भी रकबा बढ़ा रहे हैं? बिल्कुल बढ़ा रहे हैं सर, क्योंकि मेरा मानना है कि अगर सोना मोती 14 क्विंटल निकलता है और अगर हम उसके दाम गिरा भी देते हैं जी, वो तब भी सबसे बेस्ट रहेगा, क्योंकि उसकी खाने की क्वालिटी अच्छी है जी, ऑन डिमांड वो बहुत ज्यादा है, बहुत से साथी मांग रहे हैं जो अब की बार लेके जाएंगे। मेरा मानना है कि वो नेक्स्ट ईयर ज्यादा मांगेंगे। और ये अब जैसे आपका बता रहे थे कि किसान और दूसरे लोगों में आपका लगभग जो है वो सारा आप दे चुके हो? बिल्कुल सब बढ़ चुका है। और जो आपके सिर्फ खाने लायक की बचा? बिल्कुल सर, और सीड के लिए और उस पे भी नजर है कि दे दें हमें। देखो, जो साथी हमारे से जुड़े हैं जी, वो ये चीज का हमारे साथ जुड़े हैं, तो वो ये दबाव भी बनाते भी हमें को, हमारे को खुद नए साथी आ जाते हैं, उनको भी देने की कोशिश हम करते हैं, लेकिन उत्पादन सीमित होने की वजह से हम हाथ जोड़ के यही प्रार्थना करते हैं कि और भी किसान करें। डिमांड मार्केट में बहुत है, सभी का बिकता है, लेकिन तैयार करें, लेकिन तैयार भी आप उसे ईमानदारी से करें जी, क्योंकि अगर हम खेती के साथ ईमानदारी को जोड़ेंगे तो आपको लॉस नहीं होगा, ये मेरी गारंटी है जी। लेकिन अगर आप उसमें थोड़ी सी भी बेईमानी आपने की, हो सकता है 1-2 साल वो चले, लेकिन आने वाला भविष्य उसका अच्छा नहीं। आप जो भी करें उसमें पारदर्शिता रखें, क्योंकि कंज्यूमर भी एक देवता की तरह है, बिल्कुल हमने उसके साथ बेईमानी नहीं करनी चाहिए। दाम आप चाहे 100 रुपए बढ़ा के ले लें, लेकिन चीज उसे वही दे जिसका वो दावेदार है। हाँ, तो प्राकृतिक खेती में उत्पादन की सीमाएं आप अगर मेरी आप उनकी वैरायटी की, अगर आप ये पहले भी ये था कि अगर आप जो आमतौर पे किसान वैरायटी लगा रहे हैं हाँ, उसकी यील्ड तो क्या पता वो सेम निकल आए या उससे भी ज्यादा निकल आए, नहीं तो ये वैरायटी नेचुरली कम रहती है। बिल्कुल, ये वैरायटियां वो है विक्रम जी जिन्हें ज्यादा किसी चीज की जरूरत नहीं है। सबसे अच्छी बात यह है ये खाने वाली वैरायटी है और वो मंडी की वैरायटी है। वो बेसिकली वो वजन तो दे सकती है, लेकिन वो आपको न्यूट्रिशन नहीं दे सकती। हो सकता है उसमें न्यूट्रिशन, देखो जो हमारे साइंटिस्टों ने बनाई है न्यूट्रिशन उसके अंदर, लेकिन हाई पेस्टिसाइड की वजह से न्यूट्रिशन कम हो गया है और उनकी यील्ड बढ़ गई है, लेकिन न्यूट्रिशन क्वालिटी डाउन होने की वजह से डाइजेशन प्रॉब्लम, बहुत सी चीजें साथ में हैं। तो मैं साथियों से कहता हूं कि कम से कम, देखो ये कम से कम के लिए मैं इसलिए कहता हूं कि वो कम से कम अपने लिए करें। अपने लिए स्वार्थी बनना है तो कम से कम अपने लिए तो स्वार्थी बने, बिल्कुल अपने परिवार के लिए करें। और मैं तो ये कहता हूं कि पैटर्न बदल दे, अब समय है। जो साथी आज प्राकृतिक खेती सीख गया वो आने वाले समय में एक अच्छा प्रॉफिट भी लेगा, और ये समाज सेवा भी है, और अच्छे स्वास्थ्य, जीव जंतुओं की रक्षा करना, उनको खाने के लिए अच्छा देना, ये हमारा कर्तव्य भी है और हमारी जिम्मेवारी भी है। और हर किसान इस जिम्मेवारी को अपनी को समझ ले तो मैं कहता हूँ कि समाज में शांति भी रहेगी और बचत भी है, बड़ी अच्छी चीजें होंगी अगर प्राकृतिक खेती करें।
बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर।